आज मैं प्यारे बच्चों आपको एक ऐसा कथा सुनाने वाला हूँ जिससे आप भी सुनोगे ना तो कहोगे वाह गुरुजी एकदम कमाल है। ऐसा वीडियो तो मैंने आज तक YouTube पर नहीं देखा, ना ही अपलोड हुआ है किसी का। मैं भाई इतना नहीं कह रहा, मैं अपना ये कॉन्फिडेंस है हमारा, बच्चों को एकदम बेसिक से लेकर ऊंचाई के उड़ानों तक हमें उड़ाना है बच्चों को। हमें हमारा उद्देश्य यही है कि एकदम बच्चा को जब तक समझ ही नहीं आया बच्चा, तो फिर आपको समझाने से क्या फायदा। आप कितने अच्छे समझाओ, बच्चे को समझ में एक एक पॉइंट्स आना चाहिए। और जो मैं वैसा करता हूँ, हमारे अंदर वो क्वालिटी है, वो कॉन्फिडेंट है जो मैं आप लोग, अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको तो मैं 100% कहता हूँ ये जो वीडियो है ना एकदम निचोड़ के रख देंगे इसको। देखो महात्मा गांधी की पूरी जीवनी, आज ये हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी की पूरी जीवनी। मतलब इसका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसके माता का नाम, पिता का नाम, इसकी पत्नी का नाम, कब हुआ इसकी शादी, ये जो है कब पढ़ाई करने के लिए कानून, फिर वापस कब लौटे, फिर यहाँ जो है असहयोग आंदोलन, बारदौली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया, कैसे चलाया गया, पूरा आज विस्तृत जानकारी लेंगे इस वीडियो में। फिर वीडियो को अंत तक बने रहो, इस कथा में एकदम बैठे रहो। ये कथा नहीं है भाई जो हम लोग पंडित जी लोग करते हैं ना, वो कथा नहीं है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनहरि, ये वाला कथा नहीं भाई साहब, ये कथा, ये टॉपिक है हमारा, ठीक ना। चलिए आप हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि महात्मा गांधी का पूरे जीवनी, सबसे पहले महात्मा गांधी का जो असली नाम होता था बच्चा, ये महात्मा गांधी का मैं सबसे पहले बता दूं कि महात्मा गांधी एक ऐसे शख्स हैं, शायद अगर ये ना हो पाते तो मुझे नहीं लगता कि शायद देश आजाद हो पाता। मुझे नहीं लगता भाई साहब कि देश आजाद हो पाता। आप कहोगे सर क्यों नहीं देश आजाद हो पाता? क्योंकि इन्होंने अथाह आंदोलन किया, मतलब बहुत सारा इतना आंदोलन हुआ है, अहम भूमिका रहा है भाई साहब, अहम भूमिका रहा है। और लोग क्या कहते हैं कि ये महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम को तोड़ देता है। मैं थोड़ा इस टॉपिक पर बात करता हूं क्योंकि महात्मा गांधी से रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आया हूं। ये थोड़ा लॉन्ग चलेगा लेकिन आपको एक एक वीडियो एकदम घुस जाएगा भाई, एक एक कॉन्सेप्ट आपको घुस जाएगा। तो मैं क्या कर रहा था, बहुत लोग कहते, आप सुने होंगे कि महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम को बांट दिया। अरे भाई साहब, आपने इतिहास को नहीं उठाया है, आपने इतिहास को नहीं पढ़ा है, बस ऊपरे ऊपरे पढ़ के निकल गए हैं। आप ज्यादा ज्ञान मत देना किसी को। अगर आपको ज्यादा ज्ञान लेने की आवश्यकता है, हमारे पास आ जाना। महात्मा गांधी का पूरे इतिहास का निचोड़ पूरे YouTube में डाला हुआ है, अब देख लेना, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर भाई साहब ये शख्स अगर हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करते तो क्या जब हमारा भारत 1947 ईस्वी को जब दिल्ली में स्वतंत्रता समारोह हो रहा था, उस समय महात्मा गांधी बहुत चिंतित थे और जो है स्वतंत्रता समारोह में वो गए ही नहीं दिल्ली में। अगर भाई इसी के कारण ना हुआ था जी, मुस्लिम इसी के कारण अलग हुआ ना, तो कहीं नहीं जाना चाहिए, इसको तो जाना चाहिए, वाह बहुत अच्छा ऐसे करना चाहिए। लेकिन वो बहुत चिंतित थे इस बात को लेकर कि हमने भारत को एक करने का प्रयास किया, हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समुदायों को, जाति को, कोई भी धर्म हो, हमने एक साथ एक खूंटा में बांधने का प्रयास किया और वो खूंटा एक हमारा चला गया। महात्मा गांधी का एक आप शायरी सुने हैं ना, जब हमारा भारत देश जब आजाद हो रहा था 1947 ईस्वी, हमारा भारत देश आजाद कब हुआ था? अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो बोलना 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारा भारत देश आजाद हुआ था 1947 ईस्वी को, ठीक है। उस समय महात्मा गांधी जी ने बहुत ही इमोशनल मन से, बहुत ही भावुक मन से उन्होंने ये कहा था कि आज का यह दिन हमारे लिए हमारे लिए क्या, बताओ आप पहले बताओ, मैं नहीं बताऊंगा बताओ पहले बताओ। आज का यह दिन हमारे लिए खुशी का भी दिन है और गम का भी दिन है। आज का यह दिन हमारे लिए खुशी का भी दिन है और गम का भी दिन है। खुशी का दिन मतलब क्या हुआ, ये जो है हम लोग तो अंग्रेजों के चंगुल से तो हम लोग तो आजाद हो गए भैया, एकदम मस्त। अब मार मारेंगे बहुत अगर आएगा फिर, तब अब हम लोग आजाद हो गए। अब दूसरा गम का बात क्या हुआ, जैसे कि मान लेंगे भैया कि आज हमका बहुत गम का दिन है, मतलब आज छोड़ के चल गया एक कोई,
तो क्या वो एक गम का दिन हुआ ना, छोड़ के चल गया, मतलब हमारे जो है भतीजी लोग आए थे घर में तो वो छोड़ के चल गया, तो वो थोड़ा गम होता है ना भाई। अरे भाई गलत मत समझ ले भाई। अब देख, अब गम का दिन मतलब एक खुशी का दिन था, मतलब एक महात्मा गांधी का क्या था, खुशी का दिन था। क्यों कि अंग्रेजों के चंगुल से हम निपट गए, छुटकारा पा लिए, स्वतंत्रता मिल गई। लेकिन एक तरफ गम का भी दिन था कि हमारा भारत देश एक नहीं हो पाया, हमारा भारत देश एक नहीं हो पाया। वो भी संभाल लेते महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ऐसे शख्स हैं जो अच्छों को आप जानते हैं ना, महात्मा गांधी ना लाठी से, ना तलवार से, ना छुरा से, ना चाकू से, फिर भी अंग्रेजों को, बंदूक वाला सैनिक को खदेड़ने का प्रयास करता था, खदेड़ने का काम करता था। एक धोती को सिर्फ ऐसे उल्टा लटकाता था, ऐसे उल्टा खोस देता था पछुआ तरफ। अल्लाह भैया अगर चला तब बढ़िया बढ़िया बंदूक वाला को हालत खराब हो जाता था। समझ में आ रहा है ना? अरे भाई लाइक कर दे अगर अच्छा लग रहा है तो। ऐसा इस क्वालिटी का वीडियो आपको YouTube पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा, मैं ये आपको वादा के साथ कहता हूँ। क्योंकि हमारा पढ़ाने का जो मकसद है ना, बच्चों को एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर अट जाना चाहिए। ऐसा हम नहीं पढ़ाते जो सिर्फ पढ़ा के निकल दिए, 1 घंटा पढ़ाए बच्चा को भगा दी ना भैया, वो सब काम हमसे नहीं होता है। अब बाहरी थोड़ा समझ में आ गया ना। अब आइए महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा जानते हैं। महात्मा गांधी का असली नाम था, क्या था असली नाम बताओ पहले आप। महात्मा गांधी का असली नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम था महात्मा गांधी का। अब देखो भैया, उनके जो पिताजी का नाम था, उनके पिताजी का नाम क्या था, उनके पिताजी का नाम क्या था, करमचंद गांधी था, मोहनदास करमचंद गांधी। और आपको बता दूं कि भैया ये मोहनदास, ये तो महात्मा गांधी का नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी था। अब इनके पिता का नाम, इनके पिता का भी नाम था क्या, इनके पिता का नाम क्या था, यही वाला हिस्सा था, इनके पिता का नाम यही था, करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। अब आप वो कहेंगे भैया कि करमचंद गांधी हियो है, करमचंद गांधी हियो है, इसका क्या मतलब है। देखिए हम क्या बोले, एक बात आपको समझ जाना होगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको हम बताकर चलेंगे आगे, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी तो महात्मा गांधी का असली नाम था, लेकिन ये करमचंद गांधी तो बप्पे का नाम यहाँ फिट कर दिया। कहाँ है ये, गुजरात में ऐसा परंपरा वहां का चलता है, वहां का ये ऐसी ट्रेडिशनल है, सांस्कृतिक है लोगों का। जैसे कि मान लीजिए आप राजस्थान जाएंगे ना, तो वहां का ड्रेस, पहनावा, ओढ़ावा अलग है पूरा। यहाँ का, वहां की औरतें जो है, महिलाएं जो है, इतना बड़का भैया कानवाली, सॉरी नथिया पहनता है, ऐसे लगता है हमको खानों भी उठा के लोग खाता होगा। समझ में आ रहा, मतलब क्या वहां का संस्कृति, वहां का रीति रिवाज लोग का अलग है। उसी प्रकार से यहाँ भी मोहनदास करमचंद गांधी का जो नाम था, ये करमचंद गांधी, मतलब पहले जो है अपना नाम रहेगा, इसके बाद यहाँ तो डायरेक्ट मोहनदास गांधी रहता है। लेकिन वहां गुजरात का जो था रीति रिवाज, मतलब ऐसा कि बाद में पिता का नाम आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। ये गांधी तो इसका क्या है, ये गांधी तो इसका कास्टे का नाम है कि नहीं। गांधी जैसे मान लो भैया हम मोदी हैं, कोई बनिया है, कोई कुछ है, तो है ना। तो उसी प्रकार से जैसे हम एक आपको उदाहरण देते हैं, आप समझो। जैसे मान लो कि हमारा नाम है ऋषि मोदी, ठीक है, हमारा नाम क्या है, ऋषि मोदी है। अब अगर भैया हम भी गुजरात में रहते तो हमारे पिताश्री का नाम है, आदरणीय पिताश्री का नाम है प्रकाश मोदी, ठीक है। तब इसको अगर हम गुजरात में रहते तो क्या लिखते, ऋषि प्रकाश मोदी। समझ में आ गया ना, समझ में आया ना कैसे हुआ। ठीक उसी प्रकार से गुजरात में भी ऐसा ही चलता था, ऐसा ही चलता था, ऐसा ही चलता था गुजरात में भी। थोड़ा भाई पानी पी लूं, सूख रहा है बहुत गला भाई, सर्दी खांसी पूरा हो गया, इसलिए आवाज थोड़ी सी अगर दब रही होगी तो माफी चाहूंगा। अब देखो भाई, अब जो है, अब ये तो यहाँ तक समझ में आ गया, उनका असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी। अब उनके पिता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। अब कहेंगे भैया ये लोग कोई गरीब उरीब आदमी था क्या जो ये सब जो है आंदोलन में कूदना पड़ा। अरे भाई साहब, इनके पिताजी यानी करमचंद गांधी, इनके पिताजी ये हैं, देखिए
इनके पिताजी ये हैं, और इनके पिताजी जो थे करमचंद गांधी जो थे, ये रियासत के दीवान थे। रियासत के दीवान मतलब क्या हुआ, जो राजा होता था और राजा के अंडर में एक अधिकारी होता था ना, जो टैक्स कलेक्ट करने का काम करता था, मतलब प्रशासन को चलाने का काम करता था। सोचो इनके पिताजी इतना रईस खानदान का होने के बावजूद भी इनको आंदोलन में कूदने का क्या जरूरत है भैया, जिंदगी तो एकदम लाइफ स्टाइल में पूरा बढ़िया से चल रहा था। उसके बाद भी इन्होंने सोचा कि भाई साहब हमारा ये भारतीय नागरिकों की अवस्था देखो कितनी बदतर होती जा रही है। तब इन्होंने देखा कि भाई सभी गरीब मजदूर किसान वर्ग के लोग कितने तपते नजर आ रहे हैं। तो इन्होंने फैसला किया कि हम भी घर में नहीं रहेंगे, हम भी भाई, अब इसके बाप नौकरी वाला है तो बताओ घर टूटल फूटल होगा जी, बहुत बढ़िया घर था। तब जो है जाकर भाई थोड़ा सर्दी हो गया एकदम। अब जो है इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। इन्होंने किसका स्थापना की, आश्रम की स्थापना की। और वो आश्रम का स्थापना जो हुआ तो उसका जो है नाम क्या था, वो नाम आप लोग कमेंट में बताओ, वो आश्रम का क्या नाम था जिन्होंने ये स्थापना किया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब उनके माता का नाम, अब उनके माँ का नाम जो था पुतली बाई था, ठीक है। अब कहेंगे भैया कि महात्मा गांधी इतना अच्छा आदमी था, ये हमेशा ना लाठी से ना तलवार से, हमेशा झूठ नहीं बोलता था, हमेशा जो है सच बोलता था, अहिंसा के रास्ते पर चलता था, अपना आत्मविश्वास था, बहुत कॉन्फिडेंस था कि जीत हमारी होगी हमारी होगी। तो इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंट, मतलब इतना संस्कार, इसको क्या कहते हैं, संस्कार ही ना कहते हैं। जैसे कह देना, जैसे कि मान लो भैया हमारा 2 बच्चा है और हमारा जो है हमारा भाई का भी 2 बच्चा है, ठीक है। 2 बच्चा हुआ, तब जो है मान लो हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, मतलब बाहर में रहते हैं कहीं, और हमारा बच्चा जो है उनको मतलब कि या कह लो बड़े पापा को अगर प्रणाम नहीं किया और उनका बेटा जो है हमको चाचा कह के प्रणाम किया, तो बताओ संस्कार हमारा बेटा के अंदर है कि उसका बेटा के अंदर, हम कहेंगे उसका बेटा के अंदर। यही इसी को संस्कार कहते हैं। और यही संस्कार जो है पूरा कूट कूट के भरा हुआ था, किसमें, महात्मा गांधी में, पूरा कूट कूट के एकदम भरा हुआ था, पूरी संस्कार भरा। हमेशा सच बोलता था भाई, झूठ कभी नहीं बोलता था। तब उस स्थिति में आप कहेंगे भैया, ऐसा प्रश्न उठता है ना कि ये जो है कहाँ से सीखा होगा इतना बढ़िया। जैसे कि मान लो कि अगर हमारी माताजी अगर हमको सही समय पर सही दिशा में नहीं लाती तो शायद मैं भी इस अवस्था तक नहीं पहुंच पाता बच्चा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि हमारा भी डायरेक्शन जो है बिल्कुल इसके विपरीत चल रहा था। बाकी अब छोड़ो, अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम नहीं आते हैं। अब उनकी माता का नाम क्या था, एक आपको दिखाएं, इसके पिताजी थे करमचंद गांधी और माता, उनके माता का नाम क्या था, अरे भैया पुतली बाई, ठीक है। पुतली बाई, यहां तक समझ में आए। ये पुतली बाई जो है हमेशा सत्य के रास्ते पर चलने वाली महिला थी। ये ऐसी महिला थी जो हमेशा सत्य के प्रति इसका श्रद्धा रहता था, मतलब कभी झूठ नहीं बोलना, लोगों से झगड़ा ऐसा वैसा नहीं करना, अहिंसा नहीं करना, मार काट नहीं करना, इसका मुख्य सिद्धांत था कि बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी है। बहुत ही स्वेच्छा पूर्वक, मतलब अगर वो मान रहा है तो ठीक है भैया, नहीं तो कोई बात नहीं, चलो छोड़ दो। अगर आपको बता दूं मैं कि महात्मा गांधी अगर लाठी तलवार उठाता तो क्या ये भी कब का फांसी पर चढ़ गया होता, लेकिन ये तलवार लाठी नहीं उठा करके अंग्रेजों के विरोध में उतरा अहिंसा के साथ। अहिंसा और हिंसा पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करूं। देखो, अहिंसा और हिंसा, ये सब मतलब क्या है, अहिंसा और हिंसा का मतलब, हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा, समझ में आया ना। देखिएगा ना, कोई अगर किसी का गोतिया में कोई है ना तो भैया एकदम लड़ाई झगड़ा, खाली हिंसे खोजता है, खाली चौथा नोची खोजता है। एकदम नहीं, हमारा भी सब है गोतिया वैसने है भैया। किसी का गोतिया, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि किसी का गोतिया मतलब नेबरहुड, जो पड़ोसी वाले होते हैं, जो चचा लोग होता है, बड़का पापा बड़की मम्मी या कोई भी लोग होता है,
कोई भी अपना नहीं होता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, भला ही वो आपको अगर मुंह में पान भला ही रखा हो, भला मुंह से बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा हो, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे ऐसा छुरा मार रहा होगा ना जो शायद तुम्हें पता नहीं होगा। और उन लोगों को मैं आपको बता दूं कि अपना कोई भी घर का बात तो उन लोगों तक शेयर नहीं करना, पड़ोसी में बिल्कुल शेयर नहीं करना। क्यों? क्योंकि उन लोग जो है बंदूक वहीं भिड़ा के मारेगा, नमक वहीं छिड़केगा जहां तुम पहले से ही घाव तेरा होगा। बात समझ में आ रहा है ना? जहां तेरा पहले से घाव होगा, नमक वो लोग वहीं डालने का प्रयास करेगा ताकि इसको और लहर हो, जलन हो और पीड़ा हो। इसलिए कोई गोतिया अपना नहीं होता है भैया। मैं थोड़ा आपको रिलेशनशिप मैंने बता दिया क्योंकि मैं ऐसा भुगत रहा हूं, इसलिए एकदम क्या कहें आप लोगों को। और अहिंसा, और अहिंसा का मतलब क्या हुआ? बिना लड़ाई झगड़ा, बिना लड़ाई झगड़ा, है ना, बिना लड़ाई का, बस इतना समझ लो, बिना लड़ाई का। ठीक है। अब यहां देखो आगे हम आते हैं। अब यहां पर हम आगे अब देखो भैया मैं आपको बता दूं, अब जब ये 13 साल के हुए तो पहले आप जानते हो पहले का ये जो रीति रिवाज था, जो संस्कृति होता था, बहुत छोटे में पहले शादी करा दिया जाता। अभी हम अगर 25-26 साल के हैं तो अभी से घर में लोगों का टेंशन हो रहा है। हम कहें भैया अभी हम शादी नहीं करेंगे, अभी हम 10 साल बाद शादी करेंगे, मतलब 2040 में, लगभग 2040 में। ठीक है। अब यहाँ देखो उसको जो है 13 वर्ष की आयु में, मतलब ये महात्मा गांधी का 13 वर्ष की आयु में इनका शादी करा दिया गया, मतलब शादी करा दिया गया। किनसे किनसे करवाया गया? किनसे करवाया गया? नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी से, कस्तूरबा गांधी से। समझ में आया ना? उनका शादी 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से करा दी गई। यहां तक क्लियर हुआ ना? यहां तक समझ में आया ना? पहले यस सर बोलो, पहले कमेंट में यस सर बोलो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आया भाई? पहले लाइक कर, अच्छे लग रहा होता। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हाँ भाई, मैं तो आपको एक पॉइंट्स बताना भूल गया। उनका जन्म, ये भाई साहब, अच्छा कोई बात नहीं। उनका जन्म, सबसे पहले उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था, नामक शहर में हुआ, शहर में। समझ में आया ना? ये महात्मा गांधी, भाई थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, पॉइंट्स थोड़ा आगे पीछे हुआ चलेगा। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को अगर महात्मा गांधी का जन्म पूछ दिया तो बता देना गुजरात के पोरबंदर नामक शहर या जिला में, कुछ भी कह सकते हो। अब आओ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भैया कि 1888 में, अब 1869 पार हो गया, अब 13 साल के बाद उनका शादी भी हो गया। अब जो है 1888 ईस्वी में, अब बहुत लोग देखिएगा ना, शादी ब्याह 2 बच्चों कर देगा, इसके बाद जाएगा कहाँ? पढ़ाई करने। एगो हमरा ही एगो रिलेशन में एगो अभी हुआ है, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो क्या हुआ 1888 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में ये इंग्लैंड गए पढ़ाई करने के उद्देश्य से, कानून का पढ़ाई करने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए। अब ये सोच रहा था जैसे कि मान लो ये कानून का पढ़ाई करने के लिए ये क्यों गए थे इंग्लैंड? क्या रीजन था भैया कि इसको कानून का पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा? बताओ। इसीलिए तो भाई साहब मैं हूँ, आप निश्चिंत रहो। ये कानून का पढ़ाई मतलब उनके माता पिता, उनका जो कन्या था कस्तूरबा गांधी, उनका भी सोच यही था कि भैया कि हमारा भारत जो है इतना नीच हरकत से गिरा हुआ है और अंग्रेज तो अलगे परेशान कर रहा है। तो उस स्थिति में जो है क्या हुआ, इनको बोला कि भैया अब जो है कानून का शायद पढ़ाई करता ना, हमारा बेटवा बहुत अच्छा करता। अब जब बात आया कि भैया 1888 ईस्वी में जब हमारा बेटवा इंग्लैंड जा रहा है, जब उनकी माँ जब बात को पकड़ ली कि भैया ये हमारा बेटा इंग्लैंड जाने वाला है, तो बहुत जाने नहीं देना चाहा। बोला भाई जाने देंगे भाई, बताओ अगर हम भी बेटा हैं किन्ने का तो हमारी माँ जाने देगी इंग्लैंड विदेश? अरे भाई साहब उस समय तो अंग्रेज का ही था, अंग्रेजे के अड्डा में जा रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? तो बड़ा खतरा वाला बात था। लेकिन
उन्होंने जो है महात्मा गांधी ने अपने माँ से, पुतली बाई से 3 वादा किया था। 3 वादा किया था अपने माँ से, 3 वादा किया था कि हम शराब नहीं पिएंगे, गलत काम नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है ना, नीच हरकत कभी नहीं करेंगे और बहुत जल्द हम भारत वापस लौटेंगे। अब जो है 1888 में ये महात्मा गांधी हमारे इंग्लैंड तो चल गए। कहाँ गए? इंग्लैंड गए पढ़ाई करने के उद्देश्य से। आप पढ़ाई तो कर लिया, अब 3 साल के बाद वापस लौटे। कितना साल बाद वापस लौटे? 3 साल के बाद। अब 3 साल वहां पढ़ाई कर लिया और 3 साल के बाद जो है 1891 में भारत लौटे। समझ में आया ना? थोड़ा पानी पी लो भाई। अब मस्त, अब सीधा पढ़ाएंगे। अब देखो यहां तक क्लियर हुआ 1800। अब उसी दौरान मैं बता दूं कि जब ये जा रहे थे 1888 में, जब वो इंग्लैंड जा रहे थे, उस समय जो है इसके साथ रंग भेद के लिए, मतलब जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो है इसको बांटा गया। महात्मा गांधी को मतलब जब ट्रेन में जा रहे थे, जब इसका जो है फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद भी, जब ये पढ़ाई करने जा रहे थे तो फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद, मतलब फर्स्ट क्लास किसको कहते हैं? ट्रेन में फर्स्ट क्लास भाई, पूरा एसी लगा होगा एकदम, पूरा गद्दा तकिया बिछौना पूरा मस्त होगा, उसमें खाली सुतल जाओ आराम से, खाना उना सब अपने आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो वो प्रथम श्रेणी उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रथम श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बाद भी इंग्लैंड वालों ने इसको जो है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटने का प्रयास किया और इसको जो है ट्रेन से धक्का देकर इसको नीचे उतार दिया गया। चल हट। सोचो कैसा स्थिति। उन्होंने इसी समय यह संकल्प लिया कि हमको बदलना है, हमको ये इसका जो है बदलना है। अब जो है हमको इसका तो पारा चढ़ गया। ले भैया, क्या ऐसा व्यवहार करना ठीक बात है? अरे भैया, पैसा लेना है पैसा लो ना। लेकिन आज अगर ऐसा कोई रहता ना तो माँ कसम उसको छोड़ता नहीं लोग, छोड़ता जी। चलो देखो अब आगे। अब देखो अब आगे की कथा क्या है। इतना कथा समझ में आया ना? इतना कथा समझ में आया? अब देख आगे आते हैं। अब जो है और फिर बाद में एक थोड़ा सा एक है टॉपिक, समझो इसको। क्या था भाई? अब बाद में कानूनी काम के लिए, मतलब फिर से जो है कानूनी काम के लिए इसको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। कानूनी के काम से कौन कानून काम था भाई? अब देखिए, खाली यूट्यूबर लोग, जितना मास्टर लोग पढ़ाएगा ना, बस इतना ही कह के निकल जाएगा। फिर बाद में अरे भाई साहब, इतना गिर रहा है इंक जी। फिर बाद में कानूनी काम से दक्षिण अफ्रीका, ये भाई इधर होगा कि उधर होगा, चलो कोई बात नहीं, देख लेना। अफ्रीका गए थे। अब जो है, अब लोग देखना, लोग ऐसा इतना ही पढ़ा के निकल जाएगा और आपको भी ऐसे रट्टा मारा देगा। भाई कानूनी काम से कौन कानूनी काम? हम समझेंगे अच्छे से तब ना। इसमें जो है गुजरात का ही एक आदमी था जिसका दक्षिण अफ्रीका में व्यापार चलता था। उसका दक्षिण अफ्रीका में जो है इसका व्यापार चलता था। अब दक्षिण अफ्रीका में जब व्यापार चलता था तब जो है हो गया, तो उसका नाम क्या था जिसका व्यापार चलता था? दादा अब्दुल्ला जी थे। इसी का जो है पूरा इंग्लैंड में जो है, सॉरी ये क्या बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में पूरा व्यापार चलता था। अब इसी का एक रिश्तेदार था, तो उसी के साथ मतलब 40,000 पाउंड का, कितना? 40,000
40,000 पाउंड का जो है मामला चल रहा था। 40,000 पाउंड का जो व्यापार का जो है विवाद चल रहा था, व्यापार का विवाद चल रहा था, ठीक है ना। तो उस समय ऐसा शख्स कोई होना चाहिए ना जिसमें जो है अंग्रेजी भाषा भी अच्छे से समझ पाए और वकीलगिरी भी कर पाए। तो हम जानते हैं ना कि 1888 ईस्वी महात्मा जी कहाँ गए थे? लॉ का पढ़ाई करने के लिए, कानून का पढ़ाई करने, और 1891 ईस्वी में आए थे ना। तो ठीक इसी प्रकार से 40,000 पाउंड का मामला था। और महात्मा गांधी जो थे भाई, ये इंग्लिश भी पूरा फर्राटेदार जानते थे और वकीलगिरी भी पढ़ के भी किए थे, तो वकील बन गए, ऐसे बैरिस्टर बन गए थे। अब इसको जो है दादा अब्दुल्ला ही सोचा कि यही एक आदमी है, इसी को पकड़ेंगे तो हमारा मामला सॉल्व हो जाएगा। अब इसी को जो है लेकर के फिर दक्षिण अफ्रीका चल गया। बस कहानी यहीं तक है। अब आंदोलन के बारे में थोड़ा समझते हैं कि आंदोलन कौन कौन सा आंदोलन किए थे जो महात्मा जी इतने सारा हाईलाइट हुए, मतलब कि इतना हाईलाइट हो गए पूरे भारत देश में, है ना। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? एक भाई एक लाइक कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे अपना एक बड़ा भाई के लिए। बड़ा भाई कह दो भाई, सर नहीं कहना, मुझे सर का दर्जा आप लोग बिल्कुल नहीं देना, है ना। एक बड़ा भाई ही कहना सिर्फ। चलो अब यहां तक समझ में आया। अब जो है महात्मा गांधी के पूरा आंदोलन के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी का आंदोलन हुआ भाई। सबसे पहला आंदोलन जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 ईस्वी में। फिर खेड़ा आंदोलन हुआ, फिर एक फैक्ट्री के कुछ काम था, फिर वहां पर आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, बारदौली सत्याग्रह चलाया गया, दांडी मार्च चलाया गया 1942 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। मतलब इतना सारा आंदोलन चलाया गया। तो बताओ भाई महात्मा गांधी हाईलाइट होंगे कि नहीं होंगे? महात्मा गांधी का अहम भूमिका रहा है। महात्मा गांधी का इस देश को आजादी दिलाने में, महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत योगदान रहा है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसने ही दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? कमेंट करो। अब देखो भाई, अब आगे देखते हैं। यहां तो समझ में आया ना? ये आंदोलन भाई, इतना आंदोलन क्या लिखेंगे, 8-10 को आंदोलन इसका है, बस समझ लो। यहां तक क्लियर हुआ। अब महात्मा जी जो है हर एक शाम को प्रार्थना सभा में जा रहे थे। अब जो है लास्ट लाइन है, ये समझ लो अच्छे से। अब हर एक टाइम के जैसा प्रत्येक शाम को वो प्रार्थना सभा में जाकर प्रार्थना लोग करता है ना, तो उसी प्रकार से ये प्रार्थना करने गए थे 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। कब? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। उस शाम की बात है। उसमें नाथूराम गोडसे को, नाथूराम कौन सा, क्लियर लिख ही देता हूं भाई, नाथूराम गोडसे को इसका कोई भी विचारधारा अच्छा नहीं लगता था। महात्मा गांधी का कोई भी विचारधारा अच्छा नहीं लगता था इस नाथूराम गोडसे। समझ लो, जो महात्मा गांधी को ठुकराएगा उसको हम ठुकरा देंगे। जिसने महात्मा गांधी को ठुकराया, जिसने सरदार वल्लभ भाई को ठुकराया, जिसने रफी अहमद किदवई को ठुकराया, जिसने लाल बहादुर शास्त्री को ठुकराया, वो हमसे उसका नाता खत्म, हमेशा के लिए खत्म। क्योंकि मैं इसका पूरा इतिहास पढ़ा हूं, मुझे इसका 1 to 1 इसका जानकारी है मुझे, और इसने क्या क्या किया था, कब किया था, कैसे किया था, पूरा फुल जानकारी है भाई। पहले आप देखते होंगे ना कि एक रेल मंत्री थे, उसका नाम नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करना। पहले एक रेल मंत्री थे, उसमें रेल का एक हादसा हो गया, तो रेल मंत्री क्या कहते हैं पता है? रेल मंत्री क्या कहते हैं कि हमसे ये मंत्रीगिरी हमसे नहीं संभल रहा, हम इस्तीफा हमें दे देना चाहिए, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सोचो भाई, लोग पहले कुर्सी के लिए नहीं मरते थे, लेकिन आज देखो धर्मेंद्र प्रधान, नीट का पेपर लीक हो गया है, लगभग 8-10 पेपर अभी तक लीक हो गया है पूरा भारत देश के अंतर्गत जो भी सरकारी एग्जाम्स होते हैं। उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी में चिपक के बैठा हुआ है, सोच लो।
आज जो राजनीति हो रही है, आज जो राजनीतिक हो रहा है, सिर्फ कुर्सी के लिए हो रहा है। कुर्सी के लिए लोग मर मिटने को तैयार हैं, मारने को तैयार हैं। लेकिन पहले लोग ऐसा होता था क्या? नहीं। अरे भाई थोड़ा सा तो शर्म कर अपने को। भाई आप लोग को नहीं कह रहा हूं मैं, नेता लोग को कह रहा हूं। अगर वो हमारे वीडियो देखेंगे तो जो है क्या, अगर यही विचारधारा के लोग पहले होते तो हमारा देश आजाद होता। आज भी जो है हमको चक्की पीसना पड़ता, अंग्रेजों से हमको दाल गलाना पड़ता, ऐसे ऐसे। समझ आ रहा है ना? तो इस स्थिति में भाई निकल। अब नाथूराम गोडसे को जो है सब इसका बात एक भी अच्छा नहीं लगता था, तो क्या किया, ऐसे झुकने के लिए, प्रणाम करने के लिए सोचा ना ये महात्मा गांधी को, और जो है तुरंत ऐसे ही अंदर से बंदूक को निकाला, तड़ाक तड़ाक 3 गोली मार दिया सीने में, और महात्मा जी हाय राम कहते हुए निधन हो गया उनका। अब जो है अब तुरंत इसको जो है नाथूराम गोडसे को और एक नारायण एप्ते जो है इसका साथी था, सहयोगी था, तो उसको कब 15 नवंबर 1949 ईस्वी को 15 नवंबर 1949 ईस्वी को अदालत ने इसे दोषी ठहराया और इसे फांसी पर दोनों को टांग दिया गया। एक नाथूराम गोडसे और एक नारायण एप्ते को फांसी पर टांग दिया। अगर भाई साहब आपको यह वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, सबसे पहले आप ये बताओ, महात्मा गांधी का ये पूरा जीवनी, निचोड़ जीवनी, ये आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? लगाना। चलो भाई आपका आंदोलन वाला जो था मैं लिख ही देता हूं, क्यों मैं एक टॉपिक छोड़ दूं। सबसे पहले देख, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ। अब कहेंगे ना चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था भैया वो 1917 ईस्वी को हुआ था। ये चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था आप देखेंगे। ये चंपारण का जो जिला है बिहार के अंतर्गत पड़ता है। बिहार में एक जिला है चंपारण। अब वहां का जो किसान लोग थे उसका बहुत त्रस्त था। वहां का किसान मजदूर बहुत जो हालत खराब हो गया उनका कि भैया कैसे होगा। वहां का जो अंग्रेज था ना, जो अंग्रेज का शासन कर रहा था उस समय वहां नील का खेती बहुत अच्छा होता था। चंपारण में बहुत उपजाऊ भूमि थी। तो उस स्थिति में क्या कर दिया, ये चंपारण वाला जिला लोगों सबको, किसान लोगों को कहने लगा कि तुमको नील का खेती करना होगा, नहीं तो देख लो बंदूक ठोकिए देंगे सीधा। तो लोग भैया डर के मारे कहना पड़ता था कि खेती नहीं करेंगे तो ठोकिए देगा हमको, चल जाएंगे फिर ऊपरे। ज्यादा भेटनर बन रहा था, समझ आया ना। तो उस स्थिति में वहां का एक किसान नेता था, एक किसान नेता कहाँ का, यहाँ चंपारण जिला का एक किसान नेता था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। अब राजकुमार शुक्ला जी जो है पूरा महात्मा गांधी से मिलने का प्रयास करने लगे। पूरा महात्मा गांधी कहे भैया हम महात्मा गांधी कोई बात कह के सुनाएंगे। अब बताओ महात्मा गांधी इतना हाईलाइट हो चुके थे, अब कोई आदमी आएगा बोलेगा चलिए ना यहाँ, तो जाएंगे जी? नहीं जाएंगे। बोलेगा अपने काम से फुर्सत नहीं। तो इसको बार बार बोलने से राजकुमार शुक्ला बोले आप एक बार जाके देखिए, हमारे बिहार का समस्या सुनिए, चंपारण का समस्या सुनिए। तब जो कहा चल भाई चल। अब हम जानते हैं ये क्या बोलते हैं भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान जिला के हैं, वहीं बगले में जिला है, तो उसको भी साथे लेके चल दिया। वहां किसान लोग का बात सुना, समझा, बोला अरे भाई साहब ये काम करा रहा है जी, मतलब नील का खेती, जबरदस्ती नील का खेती क्यों ये लोग करवाता था, इसमें जो है ज्यादा फायदा होता था अंग्रेज लोग को। समझ में आ रहा है? नील का खेती करने का मतलब अब जब आप एक बार नील का खेती कर दोगे ना तो दोबारा वो भूमि उपजाऊ नहीं रहता है, अनुपजाऊ हो जाता है, वो भूमि बंजर हो जाती है। समझ में आया ना? अगर पूरा आंदोलन का लिस्ट आपको सुनना है तो YouTube में सारा वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर देख सकते हो। अगर यह प्यारा सा महात्मा गांधी का ये पूरी जीवनी अगर समझ में आया हो बच्चा, तो एक अपना बड़ा भाई का दिल समझकर एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक और एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर दिस वीडियो जी। बाय। आप लोगों का प्यार देखकर मुझे यहाँ से छोड़कर जाने का कहीं मन ही नहीं करता। बहुत अच्छा लगता मुझे पढ़ाना, बहुत अच्छा, क्या कहूँ। बाय।